रामदेव बाबा की दशमी पर सोमवार को शहर के रामदेव मंदिरों में मेले का आयोजन हुआ। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। नारियल प्रसाद का भोग लगाकर लोगों ने मन्नतें मांगी। सब्जी मंडी स्थित रामदेव मंदिर में दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी तथा देर रात तक लोगों ने बाबा के मंदिर में शीश नवाया तथा रात्रि जागरण का आयोजन भी हुआ। समाधि स्थल के सामने स्थित बाबा रामदेव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। रात्रि को जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें गायक कलाकार गोपाल सोनी, ओम बीकानेरी, राहुल मारवाड़ी, किरण शर्मा, अर्चना शर्मा व राकेश भार्गव ने अपनी अपनी भजनों की प्रस्तुति दी। श्री बाबा रामदेव भक्त मंडल के सदस्य सीवाराम व श्यामलाल ने आगंतुक लोगों का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन लाल मोहम्मद कायम खाने ने किया। निकटवर्ती ग्राम पंचायत हरासर में वीर तेजाजी मंदिर के लिए भूमि पूजन मंगलवार को आचार्य भागीरथ शास्त्री के सानिध्य में हुआ। समाजसेवी चुन्नीलाल खिलेरी ने बताया कि मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य भामाशाह बाबूलाल हेतराम पुत्र भंवरलाल खिलेरी के द्वारा करवाया जाएगा। गौशाला के निकट बनने वाले इस मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में गांव के लक्ष्मण राम खिलेरी, गिरधारी सिंह मील, नेमीचंद मेघवाल, पूर्णाराम गोदारा, बीरबल आचार्य, कुशाल सिंह राठौड़, राकेश शर्मा, किशोर दैया, डूंगरमल खिलेरी, सुगनाराम खिलेरी, पेमाराम बिजारनिया, नाराम आचार्य, गोपीराम योगी सहित कई महिलाएं एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। नेशनल हाईवे संख्या 11 पर गांव टीडियासर के पास स्थित टोल प्लाजा द्वारा मंगलवार को सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया। एक दिवसीय अभियान के तहत टोल प्लाजा एवं आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई की गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हुए कार्यक्रम में 5 किलोमीटर तक की सफाई कर आमजन को भी स्वच्छता का महत्व बताया। टोल मैनेजर राजेश फगाना के नेतृत्व में चले इस अभियान में प्रोजेक्टर मैनेजर विवेक चौधरी, मेंटेनेंस मैनेजर दीपक सैनी, रूट इंचार्ज सचिन सिंह सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। 67वीं जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में श्री गांधी बाल निकेतन के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 17 व 19 वर्ष छात्र वर्ग में विजेता का खिताब अर्जित किया है। वहीं 17 वर्ष छात्रा वर्ग एवं 14 वर्ष छात्र छात्रा वर्ग में निकेतन के खिलाड़ी उपविजेता रहे। निकेतन की खिलाड़ी जिया उपाध्याय ने छात्रा वर्ग में, पीयूष रावत ने छात्र वर्ग में व्यक्तिगत स्पर्धा में 17 वर्षीय वर्ग में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान प्राप्त किया है। वहीं 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में प्रियांशी गहलोत तथा 19 वर्ष छात्रा वर्ग में अर्पित गौड़ ने व्यक्तिगत स्पर्धा में उपविजेता का स्थान हासिल किया है। साथ ही 14 वर्ष वर्ग में कार्तिक, अनंत विरमानी, प्रियांशी गहलोत, माही गहलोत, 17 वर्षीय वर्ग में पीयूष रावत, विवेक इंदौरिया, जिया उपाध्याय, 19 वर्षीय वर्ग में अर्पित गौड़ व स्पर्श गहलोत ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु क्वालिफाइड किया गया है। इसी क्रम में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में 19 वर्षीय छात्र वर्ग में भी निकेतन के राघव शर्मा, फरहान खान तथा भास्कर स्वामी ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया। शारीरिक शिक्षक राजेश गहलोत ने बताया कि बैडमिंटन की 2 खिलाड़ी खुशहाल जहांगीर व कृष्णा सराफ तथा टेबल टेनिस के भुवंश शर्मा का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व प्रशिक्षण शिविर के लिए चयन हुआ है। प्रतियोगिता से लौटने पर मंगलवार को खिलाड़ियों को प्रधानाचार्य दीपिका शर्मा और उषा मिश्रा ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। तहसील के गांव नौसरिया की राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षण सामग्री का वितरण किया जाएगा। स्कूल प्रशासन द्वारा इस अनूठी पहल शुरू करने का उद्देश्य यह है कि अभावग्रस्त विद्यार्थी भी अन्य विद्यार्थियों के समान शिक्षण कार्य संपादित करें तथा किसी भी प्रकार की समस्या का उन्हें सामना नहीं करना पड़े। इस उद्देश्य को लेकर एसएमसी सदस्य व ग्रामीणजनों की बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक में नौसरिया भिरुजी स्टेशनरी बैंक की स्थापना की गई। स्थापित स्टेशनरी बैंक के माध्यम से भामाशाहों तथा ग्रामीणजनों के सहयोग से लेकर वर्ष पर्यंत सभी विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में 7,000 रुपए की लागत से शिक्षण सामग्री खरीद भी की गई है, जिसे विद्यार्थियों को वितरित किया गया है। संस्था प्रधान पंकज बिवला ने बताया कि शिक्षण सामग्री के अभाव के चलते विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए इस पुनीत कार्य की शुरुआत की गई है। उन्होंने एसएमसी सदस्यों एवं ग्रामीणजनों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस अनूठी पहल से अन्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस स्टेशनरी बैंक के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की आवश्यकता अनुसार कॉपियां, ऑल इन वन रीडिंग व राइटिंग बुक, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्लेट, भरता, ज्योमेट्री बॉक्स, स्केच पेन सहित अनेक आवश्यक शिक्षण सामग्री सत्र पर्यंत उपलब्ध करवाई जाएंगे। बैठक में ग्रामीणजनों ने इस पुनीत कार्य में हमेशा सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर समाजसेवी दुर्गाराम राजपुरोहित, उप सरपंच उगम सिंह राजपुरोहित, मदनलाल शर्मा, धनाराम नाई, गणेश नाई, बंसीधर तावड़िया, नारायण नाई, पुरखाराम सारस्वत, देवानंद स्वामी, हनुमान सिंह, महेंद्र राजपुरोहित, पार्थवी तावड़िया, दिनेश भोजक, सरोज थोरी, संगीता चौधरी, गायत्री स्वामी, जाना प्रेम सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नौसरिया में के अध्ययनरत सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षण सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस हेतु आज विद्यालय परिसर में बैठक का भी आयोजन किया गया। इसमें नौसरिया भिरुजी स्टेशनरी बैंक की स्थापना, स्टेशनरी बैंक के माध्यम से ग्रामीणजनों व भामाशाहों से सहयोग लेकर सभी बच्चों को सभी
सभी विषय की आवश्यक कॉपियाँ और रीडिंग बुक, राइटिंग बुक, पेन, पेंसिल, रबड़, चमचा, पट्टी, बर्ता, ड्राइंग बॉक्स, स्केच पेन आदि का वितरण किया जाएगा। अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षण सामग्री के अभाव में पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए विद्यालय की तरफ से यह अनूठी पहल की गई है। इसके माध्यम से पुलिस कार्य में सभी ग्रामीणजनों को सहयोग करने का आश्वासन। जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज कीचड़, सोशल मीडिया के संगठन जिला अध्यक्ष आनंद मांड्या, संभागीय प्रभारी विक्रम स्वामी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का सोशल मीडिया व डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक मजबूती प्रदान करने पर बल दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता मोहम्मद अनवर कुरैशी, धीरज जहांगीर, रफीक बिश्ती, नितेश हर्षवाल, रोहिताश मीणा, हरिराम झरंग, महेंद्र कुमार, विक्रम सिंह राठौर, प्रभुराम मेघवाल, इकबाल बिश्ती, देवी सिंह राजपुरोहित, विजयपाल बुआल, जितेंद्र शर्मा, राकेश पवार, सज्जन इंदौरिया, जयप्रकाश कम्मा, सलीम सिक्का सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव चंपावासी की रोही में मंगलवार को 2 लोगों ने नर चिंकारा हिरण का शिकार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी शंकर लाल सोनी मेजाब्ता मौके पर पहुंचे तथा शिकारियों के घर पर दबिश देकर मृत नर चिंकारा हिरण एवं उपयोग में लिए गए हथियारों को बरामद कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनी ने बताया कि रतनगढ़ की वार्ड संख्या 8 के रहने वाले 39 वर्षीय रामलाल बावरी तथा 51 वर्षीय रामेश्वर लाल बावरी ने चंपावासी की रोही में स्थित केसाराम जाट के खेत में नर चिंकारा हिरण का शिकार कर लिया। सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनी, वनपाल पुनित शर्मा, सहायक वनपाल शशि कुमार, सुभाष चंद्र भामू, सुशीला सैनी, वन रक्षक विक्रम सिंह, वन कर्मी अफजाल व धर्मचंद हुडेरा की रोही में स्थित रामलाल के खेत में बने मकान पर दबिश दी तो मृत नर चिंकारा हिरण तथा काम में लिए गए हथियार जो खून से सने थे उन्हें जब्त कर रामलाल व रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। मुझे मुखबिर से सूचना मिली, साथ ही हमारी जो डीएफओ मैम है सविता जी दैया, उनका डायरेक्शन प्राप्त हुआ कि तत्काल आप मौके पर जाइए। इस प्रकार की घटना हुई है, उनको भी सूचना मिली। तत्काल मैं स्टाफ को साथ लेकर के मौके पर गया जहां मुझे लोकेशन बताई गई थी। तो बुलेरा ग्राम की रोही में रामलाल सनोप लक्ष्मण राम बावरी के खेत में उसका जो घर बना हुआ उस पर हमने छापा मारा। उस खेत में 2 कमरे और एक किचन बना हुआ था। बीच वाले कमरे में हमने छापा मारा तो लिखा कि एक प्लास्टिक के टब में नर चिंकारा हिरण का मस्तक, जिसमें सींग भी लगे हुए हैं, 4 टांगे और कच्चा मीट तो रखा हुआ था। दूसरे कमरे से पका हुआ मीट हमने बरामद किया और अपराधी रामलाल वहीं मौके पे मिल गया। साथ में इस अपराध को अंजाम देने में सहयोग करने वाले उसके चाचा रामेश्वर सनोप मालाराम बावरी, दोनों ही रतनगढ़ के वार्ड नंबर 8 पड़ियारा का मोहल्ले के निवासी हैं। घटनास्थल पर वहीं मौके पे ही मिल गए। दोनों को हमने अरेस्ट किया और दोनों के पोजीशन से हमने हिरण को, जो नर चिंकारा हिरण है जिसका शिकार किया गया है, इसको मारने में प्रयोग में ली गई चौसिंगी झेली, एक लकड़ी जिस पे तार से उसकी बंधाई की हुई है और एक छुरी जो तीनों ही रक्त से सनी हुई है, इन तीनों को भी हमने मौके से बरामद करके जब्त सरकार किया है और अभी इसके अनुसंधान की कार्रवाई चल रही है। तहसील के गांव मोलीसर की रोही में स्थित खेत से मवेशियों को बाहर निकालते समय एक किसान की ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने रिश्ते में भाई की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया तथा लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश पुत्र सांवलाराम जाट निवासी रत्नासरा ने रिपोर्ट दी कि उसके ताऊ का लड़का 40 वर्षीय रतनलाल पुत्र इंद्रचंद सोमवार की शाम घर पर भोजन करके खेत की रखवाली के लिए मोलीसर गया था। रात में किसी समय खेत में घुसे मवेशियों को बाहर निकालते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया।